नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोग धोलेरा एसआईआर के इंटरनल पार्ट को नहीं समझेंगे। इनफैक्ट हम लोग ये समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इसको क्यों बना रही है, इसके ऊपर इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करा जा रहा है, इसको इंडिया का फ्यूचर क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या विजन है इसके लिए। तो वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि धोलेरा को क्यों बनाया जा रहा है, प्लस ये प्रोजेक्ट हाइप है या स्ट्रैटेजी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, व्हाई द गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग धुलेरा एसआईआर। गवर्नमेंट धुलेरा को क्यों डेवलप कर रही है? इसका आंसर बहुत सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की इकोनॉमी एंड जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए धुलेरा को बनाया जा रहा है। मतलब कि अगर हमें इंडिया को आगे लेकर जाना है, इंडिया को की इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो सिर्फ सर्विसेज सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप करी जाएँ, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर भी ग्रो हो एंड इससे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की इकोनॉमी एंड जीडीपी ग्रो होगी। साथ ही साथ धुलेरा को एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब बनाना है जो ग्लोबली कम्पीट कर पाए। प्लान्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना है एंड एग्जिस्टिंग मेट्रो सिटीज़ पे से जो लोड है, जो प्रेशर है, उसको रिलीज़ करना है। मतलब कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, वो सिटीज़ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई हैं, इंफ्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा अब एंड अब वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाना पॉसिबल भी नहीं है। तो न्यू सिटीज़ को डेवलप करना ही एक अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन है, जिससे एग्जिस्टिंग मेट्रो सिटीज़ को डीकंजेस्ट किया जाए और प्रॉपर प्लानिंग करके ही न्यू सिटीज़ को डेवलप किया जाए, जिससे आने वाले 100 ईयर्स में भी कोई लोड नहीं है उस सिटी पर। साथ ही साथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिससे बाहर की कंपनीज भी और हमारी इंडियन कंपनीज भी यहाँ पे अपने प्लांट सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग करें। जाहिर सी बात है, इतनी सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। लाखों लोग यहाँ पे काम करने आएंगे, बड़े स्केल पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो डेफिनेटली जो शहर है वो भी लोगों से ही बनता है और इसको एक फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है, विच मीन्स कि जो आने वाले टाइम में जो और सिटीज़ बनेंगी, ठीक है, वो उस ये धुलेरा उसके लिए एक प्रोटोटाइप, एक एग्जाम्पल होगा। धुलेरा को बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, एक कंपनी है गवर्नमेंट की, आप ऐसे कह सकते हैं, जिसका नाम है धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, DICDL। इसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक्स हैं। फॉर 51% स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। जो अथॉरिटी है वो है DSIRDA, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, जो अथॉरिटी है, दैट इज NICDIT, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। तो जो DICDL है, उसको बनाया गया है धुलेरा के डेवलपमेंट के लिए। पूरा प्लानिंग जो हुई है ना, और जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये सिटी मैनेज कर, ये SPV मैनेज कर रहा है। बात आती है DMIC की। DMIC क्या है? दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आप में से काफ़ी लोगों को DMIC के बारे में पता होगा एंड कुछ लोगों के लिए ये न्यू वर्ड होगा और उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि DMIC है क्या एक्चुअली। तो DMIC एक मैसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, जिसका पर्पस है कि जो जो हमने अभी बात करी कि इंडस्ट्रीज़ बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है, वो क्या है? वो इसी की वजह से हो रहा है सब कुछ, राइट? तो ये जो बनाया जा रहा है, ये दिल्ली NCR से मुंबई तक बनाया जा रहा है, ठीक है? और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए DMIC को यूज़ करा जा रहा है। इसके अंडर में 24 इंडस्ट्रियल नोड्स बनेंगे, जिसमें से धुलेरा फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नोड है। पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे एंड ये WDFC जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। WDFC क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, ठीक है। ये 6 स्टेट्स को कवर कर रहा है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र।
और इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड ऑब्वियसली क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ WDFC, ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जो उसके बाहर जो ये ग्रे एरिया है, ये DMIC है। जो उसका इन्फ्लुएंस्ड एरिया है, ये $90 बिलियन का प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं WDFC की, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये एक इमेज है आपके रेफरेंस के लिए, आपको समझ में आएगा जो हम बात करेंगे भी। तो जो DFC है वो DMIC का बैकबोन है। सो बेसिकली ये एक रेलवे ट्रैक है जो बनाया गया है सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव है एग्जिस्टिंग पैसेंजर रेलवे लाइंस को डीकंजेस्ट करना, रॉ मटेरियल एंड रेडी गुड्स की मूवमेंट को फास्ट करना, डबल कैपेसिटी कैरी करना। इससे कॉस्ट और टाइम दोनों 50% तक रिड्यूस होंगे एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये दादरी से स्टार्ट होकर, जो कि आपका यूपी में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT जो मुंबई में, वहां तक ही जाएगा। DMIC एंड DFC दोनों मिलकर एक ऐसा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जो इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करेगा। जैसे आप अगर देख रहे हो, ये जो ट्रेन है ये डबल कंटेनर कैरी कर रही है। अभी तक क्या होता है ना कि एक ही रेलवे ट्रैक है, उस पे पैसेंजर ट्रेन भी रन करती है और गुड्स ट्रेन भी, मतलब जो होता आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम थी। उसमें जो जो गुड्स जो डिलीवर होते थे, जो रन करती थी ट्रेन, वो कम कैपेसिटी वाले, लेट्स से इसमें अगर 2 कंटेनर्स हैं तो उसमें 1 कंटेनर होता था, ठीक है? तो इसलिए डेडिकेटेड एक बनाया गया एक कॉरिडोर जहाँ पे सिर्फ गुड्स ट्रेन रन करेगी, स्पीड ज़्यादा होगी, प्लस वहाँ पे कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो जल्दी गुड्स कैरी कर पाएगी। अब ये एक पिक्चर है रेफरेंस के लिए। तो DMIC ऑब्वियसली $90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 6 स्टेट्स को कवर कर रहा है। DMIC जो है वो, जो WDFC है उसकी बोन है। और डब इसका जो प्रोजेक्ट का गोल है दैट इज टू डबल एम्प्लॉयमेंट, ट्रिपल इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड क्वाड्रुपल एक्सपोर्ट्स। अब जो आप देख रहे हैं रेड लाइन जो आप देख रहे हैं इसमें, जहाँ पे मेरा कर्सर अभी मूव हो रहा है, ये रोड प्रोजेक्ट है। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये वो लाइन है जो कि सोहना से स्टार्ट होकर JNPT पोर्ट के आस वहाँ पे जाती है पास तक, ठीक है। ये रोड प्रोजेक्ट है। जो उसके पैरेलल आप देख रहे हैं ब्लू कलर लाइन जो है, दैट इज रेल प्रोजेक्ट जो हमने बात करा अभी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दादरी से स्टार्ट होकर JNPT पोर्ट तक जाता है, ठीक है। अब जो आप ये येलो लाइन देख रहे हो, डॉटेड येलो लाइन जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ DMIC। ये DMIC का इन्फ्लुएंस्ड एरिया है। तो 150 किलोमीटर्स इधर और 150 किलोमीटर्स इधर, ये एरिया पूरा DMIC है। लेट्स से यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप करी गई, उसमें गुड्स रेडी हुए, रॉ मटेरियल उसको चाहिए, गुड्स रेडी उसने करे, और यहाँ पे उसका स्टेशन है एक DFC का। तो गुड्स यहाँ से यहाँ तक डिलीवर होंगे, देन यहाँ से सीधा पोर्ट तक जाएंगे और यहाँ पे शिप के थ्रू वो एक्सपोर्ट होंगे। तो दिस इज द प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि धुलेरा को क्यों बनाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम धुलेरा की बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।